मित्रों, आयोजकों ने जो पोडियम बनाया है वो सिद्धू जैसे लोगों के लिए, लंबे लोगों के लिए बनाया है। इसलिए मैं आप सब लोगों के सामने बोल रहा हूं ताकि आपके और मेरे बीच में ये पोडियम नहीं रहे। मैं आपका हाथ जोड़ के बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। 4 दिसंबर को दिल्ली के चुनाव, ये बड़ा गंभीर चुनाव है। ये आपकी किस्मत का फैसला करने वाले हैं। दिल्ली का चुनाव 5 मुद्दों के ऊपर हो रहा है। पहला है महंगाई, दूसरा भ्रष्टाचार, तीसरा बिजली, चौथा पानी, पांचवा महिलाओं की सुरक्षा। मैं आज आप लोगों के सामने घोषणा करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी तो जिस प्रकार से बिजली के दाम 2 साल के अंदर 72% बढ़ गए हैं, 300% और दाम बढ़ाने की तैयारी हो रही है। हर घर के अंदर बिजली ज्यादा आ रही है। मैं आपसे पूछता हूं, एक बार हाथ खड़ा करके बता दीजिए, बिजली महंगी है या सस्ती? अभी पूरी जोर से बोलिए, बिजली महंगी है या सस्ती? तो समझ लीजिए, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी, बिजली के दाम 30% कम करा के दिखाएगी। ये मैं आप लोगों के सामने घोषणा करना चाहता हूं। 2002 के अंदर ये बिजली कंपनी आई, 2002 के अंदर ये बिजली कंपनी आई और ये कहकर आई कि आपको 24 घंटे ये बिजली देंगी और सस्ती बिजली देंगी। हम बिजली को चोरी को रोकेंगे और पूरी दिल्ली को सस्ती बिजली देंगे। किंतु बिजली कंपनियां जो हैं दिल्ली सरकार के साथ मिल गई, डीआरसी के साथ मिल गई और कल वो एक नया कंसल्टेंट अपॉइंट करने वाले हैं जिसका काम ये होगा कि आने वाले टाइम में बिजली के दामों को कैसे बढ़ाएं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हमारे बीच में श्री नितिन गडकरी जी उपस्थित हैं, श्री अरुण जेटली जी हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन हैं, सिद्धू साहब हैं, श्याम जाजू जी हैं, सिन्हा साहब हैं, हमारे सारे काउंसलर बैठे हैं। सबकी उपस्थिति में मैं आपको कहना चाहता हूं, बीजेपी के शासन के अंदर बिजली और पानी सस्ता होगा। कांग्रेस ने 15 साल के अंदर राज किया। मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को आपने देखा, जगह जगह सोनिया गांधी और राहुल गांधी वोट मांगते हैं। मैं कहना चाहता हूं, ये कांग्रेस वो कांग्रेस नहीं है जो महात्मा गांधी की कांग्रेस थी। महात्मा गांधी की कांग्रेस में त्याग था, तपस्या था, बलिदान था। महात्मा गांधी की कांग्रेस, सरदार पटेल की कांग्रेस, जवाहरलाल नेहरू की कांग्रेस देश के अंदर विकास करना चाहती थी, देश में गरीबों के साथ थी। किंतु इस कांग्रेस का मैंने एक घोषणा पत्र देखा, उस घोषणा पत्र में जवाहरलाल का फोटो था, उसके अंदर सोनिया गांधी का फोटो था, उसमें राजीव गांधी का फोटो था, उसमें राहुल गांधी का फोटो था, सरदार पटेल का था, पंडित नेहरू का था, महात्मा गांधी का फोटो नहीं था। मैंने कहा कांग्रेसियों, महात्मा गांधी का फोटो नहीं है। कहने लगे महात्मा जी कहते थे भ्रष्टाचार छोड़ दो, महात्मा जी कहते थे बेईमानी छोड़ दो, महात्मा जी कहते थे शराब छोड़ दो। हमने इतनी चीज कहा, इतनी चीजें छोड़ने की क्या जरूरत है, इस बाबा महात्मा गांधी को छोड़ दो आके जी। और आज महात्मा गांधी का नाम लेने वाला कोई नहीं। इसलिए आज इस सरकार को बदलने की जरूरत है। दूसरा बड़ा मुद्दा पानी है। पानी के ऊपर दिल्ली सरकार कहती है 850 एमजीडी पानी हमारे पास है। एक आदमी 15 बाल्टी पानी का इस्तेमाल करता है। 15 बाल्टी पानी को 1.5 करोड़ दिल्ली में रहने वालों से गुना कर दो तो आपके पास 850 एमजीडी से कम पानी की आवश्यकता पड़ेगी। पर उसके बाद भी आप देख रहे हो कि पानी की कमी है, जो कि वाटर मैनेजमेंट नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। आपके पैसे से 440 करोड़ रुपया जो मुनक नहर पे खर्च किया गया वो आपका पैसा था। एक बूंद पानी भी हरियाणा से दिल्ली की कांग्रेस सरकार लेकर नहीं आई। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी का राज आएगा, मुनक नहर से हुड्डा के हलक के अंदर से पानी लाकर वो दिखा देंगे। वो बात घोषणा करना चाहता हूं। दोस्तों, एक बात आप समझ लीजिए, दिल्ली का चुनाव महंगाई पे हो रहा है। आपके यहां सब चीजें महंगी है। बोलो, प्याज महंगा या सस्ता? टमाटर महंगा या सस्ता? आलू महंगा या सस्ता? पेट्रोल, डीजल, गैस सबके दाम बढ़ गए। एक आदमी था, मैंने उनको कहा पेट्रोल के 5 रुपए दाम बढ़ गए, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता? कहने लगे जी हमें कोई नहीं फर्क पड़ता। उसके बाद 6 रुपए बढ़ गए। मैंने कहा फर्क नहीं पड़ता? कहता जी फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद फिर 2 रुपए बढ़ गए।
मैंने कहा जी पेट्रोल के दाम इतने बढ़ गए, अब 67 रुपए तक पहुंच गया, फर्क नहीं पड़ता। कहते जी फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद बढ़कर 76 रुपए हो गए। मैंने कहा जी आपको फर्क नहीं पड़ता। कहते गोयल साहब आप तो बीजेपी वाले वैसे बोलते हो, सानू तो कोई फर्क पैदा नहीं है। मैंने कहा क्यों नहीं पड़ता? कहने जी पहले भी 500 रुपए का पेट्रोल डलाता था, अभी भी 500 रुपए का पेट्रोल डलाता हूं। तो ऐसा कांग्रेस की सरकार है। इसलिए मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करेगी। 1639 अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित किया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। भारतीय जनता पार्टी आएगी तो गांव और दूर शहर के अंदर धारा 81 और 33 को समाप्त करेगी। भारतीय जनता पार्टी आएगी तो लाल डोरे का विस्तार करेगी। भारतीय जनता पार्टी आएगी तो यमुना को सफाई करेगी। भारतीय जनता पार्टी आएगी तो स्लम को मालिकाना हक देगी। भारतीय जनता पार्टी आएगी तो बिजली के रेट कम करेगी। भारतीय जनता पार्टी आएगी तो साफ पानी घर घर तक पहुंचाया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी आएगी तो कोई भी आदमी भूखा नहीं सहेगा। एक तरफ मुख्यमंत्री शीला दीक्षित कहती है कि 2 लाख हमारी पर कैपिटा इनकम, 2 लाख पर कैपिटा इनकम है। दूसरी तरफ 74 लाख लोगों को 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल देने की तैयारी की जा रही है। तो जब 2 लाख रुपए पर इनकम है तो आप 74 लाख लोगों को 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल बांट रही है। वो आपका पैसा नहीं है, क्योंकि वो सारा भ्रष्टाचार के अंदर जा रहा है जी। इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, ये लड़ाई हम अकेले लड़ नहीं सकते, ये चुनाव हम अकेले जीत नहीं सकते। इस लड़ाई के अंदर आपका साथ जरूरी है। एक एक घर के अंदर, एक एक बूथ के अंदर आपको बताना पड़ेगा। कुछ छोटी पार्टियां ऐसी हैं जो सिर्फ वोट खराब करने के लिए यहां पर आई हैं। वो सत्ता नहीं बना सकती, उनका मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, वे शासन नहीं दे सकती, वो विकास नहीं कर सकती। अगर विकास करेगी तो भारतीय जनता पार्टी विकास करेगी। मैं कहना चाहता हूं, मैं आपको कहना चाहता हूं, जिस समय हम संघर्ष करने के लिए जाते हैं, सामने पुलिस वाला हमको रोक देता है, कहता गोयल साहब इससे आगे नहीं जाओगे। मैंने कहा मैं जाऊंगा। कहने लगे नहीं जाओगे। मैंने कहा मेरा नाम विजय गोयल है। कहते मैं जानता हूं आपको, नहीं जाओगे। मैं पीछे मुड़ के देखता हूं 20 लोग हैं, और जिस दिन मेरे पास 20,000 लोग होते हैं, मैं कहता हूं मैं यहां से जाऊंगा। कहता है जाओगे गोयल साहब, हमने रोका था हमको जाकर। ये ताकत जो है वो आपकी ताकत है। इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बोलिए आप लड़ने के लिए तैयार हो? ऐसा नहीं, चिल्ला के बोलना है ताकि शीला दीक्षित के घर तक जाए, और दोनों हाथ खड़े करके बोलना है। मीडिया वाले सब आपको देख रहे हैं कितनी ताकत से नरेंद्र मोदी जी आने हैं, और आप समझ लीजिए लाल किले के ऊपर जो आदमी झंडा फहराएगा उसका नाम होगा नरेंद्र। तो इतनी ही ताकत से जवाब देना है आपको। बोलो लड़ने को तैयार हो? आप लोग से बोलो लड़ने को तैयार हो? तो मैं भी कहना चाहता हूं, मैं सूरज होने का दावा नहीं करता, मैं सूरज होने का दावा नहीं करता और मिटाने का अंधकार पृथ्वी से, किंतु मैं एक दिया जरूर हूं। दम से युद्ध करना एकमात्र मेरा लक्ष्य है। हवाएं दुखों की और अंदर तकलीफों की मेरी लौ को डिगा तो सकती है लेकिन बुझा नहीं सकती। मेरी लौ को डिगा तो सकती है लेकिन बुझा नहीं सकती। दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको कहना चाहता हूं कि हम वो पार्टी नहीं है जो चुनाव तक सीमित है। आप में से कभी भी किसी को 24 घंटे कभी अस्पताल की दवा की जरूरत पड़ जाए तो विजय गोयल के दरवाजे 24 घंटे आपके लिए खुले हैं। हमने घोषणा की थी किसी अनुसूचित जाति के वर्ग को पहली से लेकर IAS तक की कोई किताब चाहिए हो तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आके ले सकते हैं। हम विकास चाहते हैं, हम दिल्ली के हर आदमी के चेहरे के ऊपर मुस्कान देखना चाहते हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि जितना जन समर्थन यहाँ पर आज आया है, आने वाले चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।